Good morning, students. For the crash course, today we are starting the very important topic, the chemical bonding. Number 4 topic, chemical bonding. 3, 4, even sometimes 5 questions are asked in the examination. This is the biggest topic so far in the chemistry बेटा, और easiest भी है, biggest भी है. आपको समझना है तो chemical bonding बेटा. This is the chemical bonding. Chemical bonding. अच्छा बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. बॉन्डिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है बेटा. इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्डिंग होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा न्यूक्लियस का, तो इलेक्ट्रॉन को क्लोज लाएंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया. एक हिंट है बेटा, कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. 2 पॉइंट समझ लेना बेटा आप लोग. हाँ, कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब ऐसा हुआ, देखो एक इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी स्टेट यहाँ है, आप समझते हो एनर्जी स्टेट, एक यहाँ है. अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे बेटा दोनों, तो इनको अपना कुछ एनर्जी को लॉस करके नीचे आना पड़ेगा. जो लॉस एनर्जी है वो एक्सोथर्मिक एनर्जी है बेटा, बाहर चली जाएगी. ऐसा कभी नहीं होगा कि जितनी एनर्जी है उसी से बॉन्ड बनाने का, नहीं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. दोस्ती करनी है, कुछ हद तक कंप्रोमाइज करना पड़ेगा. बिल्कुल सिमिलर हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में. हम कभी भी केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब, एक वर्ड लिख रहा हूं बेटा यहां पर, ये हिंट है बेटा, किसी भी चीज के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हीट रिलीज्ड, heat is released. exothermic reaction always heat is released bond पर. अगर बॉन्ड ब्रेकअप होगा कहीं पर, बॉन्ड इज ब्रोकन, अगर बॉन्ड ब्रोकन होगा बेटा तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये बेटा, और हीट एब्जॉर्ब होगी बेटा इसमें. बॉन्ड ब्रेक होने पर हमेशा हीट इज एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब. ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो हीट लिबरेट करेगा ऑलवेज बेटा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन होते हुए आपके पास हीट एब्जॉर्ब होगी, बिल्कुल नहीं बेटा. बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा. अब पॉइंट ये है बेटा, एक सिंपल पॉइंट लिखा हमने, बॉन्ड का मतलब क्या था. अच्छा बेटा, सबसे बड़ा पॉइंट है बॉन्ड फॉर्मेशन में डिफरेंट टाइप के हमारे पास लॉजिक्स है. उनमें से पहला टॉपिक हमने शुरू किया बेटा, पार्ट 1 लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जेंटलमैन, ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमारे पास डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन बेटा. ये देखिए हमारे पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कभी कभी पूछ लेता है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, bonding electrons are there, and anti-bonding electrons are there. अच्छा, थोड़ा चेक करेंगे बेटा, नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं और कैसे निकालेंगे हम, तो थोड़ा सा समझ आते हैं. सपोज करो हमने लिखा बेटा आपका एक एलिमेंट लिखा बेटा मैंने, आपका नाइट्रोजन, नंबर मैंने 7 लिखा, एटॉमिक नंबर 7, 2 and 5, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, ये बेटा. अच्छा, मुझे बताएंगे बेटा फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए. अब इसमें और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए. नॉन डिफाइन अभी कर रहे हैं बेटा, दी जाती नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. 5 है नाइट्रोजन में, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आर प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल. अच्छा, 5 में से 3 electrons are involved out of 5, 3 electrons are involved in the bond formation just to complete octet. तो ये bonding electron हो गए. These are the bonding electron. Means bonding electrons are those valence electron which take part in the bond formation to complete octet. अच्छा बेटा, यहां पर bonding electron बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, these are the anti bonding electron. एंटी
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर स्टिल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, जो लोन पेयर को फॉर्म में बचे रहेंगे इलेक्ट्रॉन बेटा ऑक्टेट पूरा होने के बाद, उन इलेक्ट्रॉन्स का नाम एंटी बॉन्डिंग है। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे जस्ट टू कंप्लीट ऑक्टेट, उनका नाम बॉन्डिंग है। जो कभी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होंगे विच आर क्लोजली पैक्ड या टाइटली पैक्ड टू द न्यूक्लियस, नेवर टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस समय इसमें 2 नॉन बॉन्डिंग हो गए, 3 बॉन्डिंग हो गए और 2 आपके पास एंटी बॉन्डिंग, मींस एक लोन पेयर एंटी बॉन्डिंग हो गया बेटा। अच्छा मैंने थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लिया, सपोज करिए मैंने आपको फ्लोरीन दिया बेटा, फ्लोरीन 927, अब देखेंगे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन बॉन्डिंग, 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन आपको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए, दिस इज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंड रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स आर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एक मैंने थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट तीसरा ऑप्शन लिया, सपोज करिए मैंने क्लोरीन ले लिया बेटा 17, सल्फर ले लेता हूं 16, ये देखिए कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, सल्फर 16 लिया बेटा, दिस इज 2, 8 एंड 6, K, L and M, 2 and 8। ये देखिए फर्स्ट सेल सेकेंड सेल दोनों ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी कि दोनों सेल फुल हो गए, जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है पूरे हो गए। तो दीज आर दी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस समय 10 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन आर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये बेटा बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। मैं रिपीट कर देता हूं, दोज विच हैव कंप्लीटेड द डुप्लेट फॉर फर्स्ट सेल एंड ऑक्टेट फॉर अदर सेल्स नेवर टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन टू कंप्लीट ऑक्टेट, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनमें से जितने लोग बॉन्ड में पार्टिसिपेट करके ऑक्टेट पूरा करेंगे उनका नाम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंड रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच आर स्टिल प्रेजेंट in the form of lone pair in the valence shell are known as anti bonding electron। अब क्वेश्चन है बेटा, इन सभी का एनर्जी पूछता है वो आपको, नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी पूछेगा, तो मुझे ध्यान से बता देना बेटा। एनर्जी सबसे न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा बेटा, सबसे नजदीक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी कंटेन करेगा, जो सबसे लास्ट में होगा बेटा, जो अभी तक पकड़ में नहीं आ रखा न्यूक्लियस के, तो उसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी। तो सबसे कम एनर्जी होगी फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की, नॉन बॉन्डिंग लेस देन बॉन्डिंग लेस देन एंटी बॉन्डिंग। ये बेटा आपके पास नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का एक सिंपलेस्ट लॉजिक कि किसके, क्योंकि हम बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो बॉन्डिंग में हमें दिमाग में रखना चाहिए बेटा कि इलेक्ट्रॉन 3 टाइप की बात करेगा वो, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे आप। अब हम शुरू करें बेटा पार्ट 1। देखो बेटा आपका हमारा टॉपिक 1 शुरू होता है इसमें बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आता ही है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेटा, एमओटी थ्योरी बोलते बेटा वो, ये ऑफ द कंपाउंड्स। ये 2 टाइप का होता है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज ऑफ 2 टाइप्स, एक फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, डाई फॉर 2 एटम वाला, for diatomic molecule and multi-atomic molecule, polyatomic molecule मतलब। दूसरा होता है polyatomic, contain more than 2 atom। दो एटम, मोर देन 2 एटम्स इसके बाद होंगे, पॉलीएटॉमिक हो गया, और डायटोमिक जिसमें केवल 2 एटम होंगे। डायटोमिक का भी एक तरीका है, ये देखिए डायटोमिक का केस 1 केस 2। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल में से फर्स्ट एटम
एटॉमिक नंबर लेस देन और इक्वल टू 7, एटॉमिक नंबर लिखा लेस देन और इक्वल टू 7, फर्स्ट एटम, ये समझना जरूरी है। फर्स्ट एटम, जैसे मैंने CO लिखा तो पहला एटम C हो गया, अगर मैंने N लिखा तो पहला एटम N हो गया, तो लेस देन और इक्वल टू 7 इसी केस में आएगा बेटा। फर्स्ट एटम देखना है आपको, डायटोमिक मॉलिक्यूल में से पहला एटम का एटॉमिक नंबर लेस देन और इक्वल टू 7 है तो फर्स्ट एटम हो गया, अगर मोर देन 7 है तो आपके पास ये एटम हो गया बेटा, एटॉमिक नंबर मोर देन 7, फर्स्ट एटम अगेन। ये दो केस होंगे, उसमें एक ही केस होगा। तो इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक तरीका होगा, बॉन्ड ऑर्डर मैं पूरा लिख रहा हूं उसको, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का पूछता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब, बॉन्ड ऑर्डर का टेक्निकल मतलब है कि दो एटम के बीच में कौन से बॉन्ड से वो जुड़े हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं आते, आपको मालूम है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, इसके लिए सबके लिए दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला लगेगा हाफ, हाफ में 2 इसलिए कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 से डिवाइड करके नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता कर रहे हैं। हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग लिख दूं, ये B फॉर बॉन्डिंग, A फॉर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 से ज्यादा एटम होंगे तो उनका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बेटा, टोटल बॉन्ड्स associated to central atom divided by resonating structure, number of resonating structure, number of resonating structures। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकलता है, क्या होता है बता रहे, तो आप सुनो बेटा, इसमें 2 केस है, अलग सा कंसेप्ट है, उसमें फिर हम बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट लॉजिक है, अभी हम डायरेक्ट बताएंगे। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का डायरेक्ट आपको बताते हैं कि क्या नंबर ऑफ बॉन्ड्स एसोसिएटेड टू सेंट्रल एटम कैसे, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग कैसे निकालेंगे। पहले इसको निकालते हैं फिर यहां आएंगे। तो हमारे पास अब पहला पॉइंट हुआ बेटा, बॉन्ड ऑर्डर फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑर्डर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इक्वल टू, हमने लिखा नंबर ऑफ बॉन्ड्स एसोसिएटेड टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में सबसे बड़ा एटम जो उस कंपाउंड में है बेटा, जिसके साथ लिंक बॉन्डिंग ऐसे बनती है, सबसे बड़ा एटम ये, उससे साथ उसके छोटे एटम जितने भी है, उससे बाद उसके छोटे एटम, ये बेटा बॉन्डिंग का तरीका होता है। सबसे बड़ा एटम सेंटर में, उसके साथ ये लोग एसोसिएट करेंगे, उसके छोटा साइज वाले सबसे छोटे साइज, उससे छोटा साइज पीछे आता रहेगा, बॉन्डिंग का तरीका इसलिए लिखा गया। और सबसे बड़ा एटम जो होगा वही सेंट्रल एटम है। पहचाने में कैसे आएगा, जो उस कंपाउंड में सबसे कम नंबर में अवेलेबल है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स एसोसिएटेड टू सेंट्रल एटम बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब थोड़ा समझ पाते हैं बेटा हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को, एक और उसमें समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। इधर देखेंगे बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एसोसिएटेड विद सेंट्रल एटम बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग। अब हमने शुरू किया बेटा, सपोज एक मैंने लिखा NO3 माइनस, एक मैंने लिखा बेटा NO2 प्लस, एक मैंने लिखा बेटा NO2 माइनस। आपको बोला इन सब का बॉन्ड ऑर्डर बताइए कौन सा है, तो आप थोड़ा सा पॉइंट समझ जाते हैं बेटा हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का। अच्छा, बॉन्ड की बात हो रही है, अगर हमको बॉन्ड बनाना आ गया, बॉन्डिंग चल रही है बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सुनना बेटा, सबसे कम नंबर में यहाँ पर नाइट्रोजन अवेलेबल है, तो सबसे बड़ा एटम भी नाइट्रोजन हो गया बेटा, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेंगे, तो ये N हो गया, ये O और O। ध्यान से सुनो बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ रहा है। अच्छा, आपको मालूम है O और N
N और O में से नेगेटिविटी O की ज्यादा है, O में ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ये किसी और कहीं से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है, हमें नहीं पता कहां से आया है, लेकिन N और O में से O की नेगेटिविटी पावर ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। O में कितने थे, अब लॉजिक सुनो, O पे आउटर मोस्ट में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। O का देखो बेटा, यहां पर मेरे को नाइट्रोजन का नंबर 7 है बेटा, 2 और 5, ऑक्सीजन का नंबर 8 है बेटा आपके पास 2 और 6। देखो बेटा, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 की जरूरत है, जबकि इसको ऑक्टेट करने के लिए 2 की जरूरत है। अब हम ये बोले कि एडजस्टमेंट करने के बाद जिस एलिमेंट को जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है आप उतने डंडे मार दोगे, मीन्स बॉन्ड। देखो जैसे किसी को 1 की जरूरत है 1 डंडा, किसी को 2 की जरूरत है 2 डंडे। तो इस ऑक्सीजन पे अपने 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक कहीं से आया 7 हो गया, अब आप 8 करने के लिए 1 डंडा मारो। इसमें इस बॉन्ड में एक N का इलेक्ट्रॉन है, एक O का इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग में आ गया बेटा। अच्छा मुझे बताओ इसको कितने की जरूरत है, इसके बाद तो कोई नेगेटिव नहीं है, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 डंडे मार दिए। अच्छा आपको मालूम है नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होती ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, हमेशा मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब हो गया हमारे पास ये, अब थोड़ा सा लॉजिक सुनना बेटा, ये हमारे पास था, इसको हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, अब इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि N ने लोन पेयर ऑक्सीजन को दिया है, लेकिन बदले में O ने ऑक्सीजन को कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है बेटा। तो ये 4 बॉन्ड देखो ध्यान से, हाँ ये बॉन्ड, बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप दिखा सकते हो लेकिन जरूरत नहीं होती इस समय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब समझना बेटा, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। ये अगर कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपके पास 6 6 12 लोन पेयर 3 3 6 और 2 8 हो गया बेटा टोटल, N पे नहीं है। अगर कोई बॉन्ड ऑर्डर पूछता है फिर इसका आपको, ये देखिए बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछता है। अच्छा एक हिंट है, आपको जरूरत थोड़ी कि आप यही बना पाओगे, ये तो देखिए ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर साथ में बताता हूं आपको कैसे। ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइज होकर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। पाई बॉन्ड होना मैंडेटरी है लोकलाइज इसके रेजोनेंस के लिए। दूसरा स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं बेटा, इसमें क्या कर बेटा देखो, O इस पे O नेगेटिव लगा दिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, क्या हमें क्या मतलब है, ऑक्सीजन पर लेफ्ट साइड था, अब ऑक्सीजन किसी डायरेक्शन में दूसरी तरफ आ गया। और एक और स्ट्रक्चर N है, N के साथ इधर डबल बॉन्ड बना दिया, इधर O नेगेटिव लिख दिया और इधर आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड O बना दिया। क्या फर्क पड़ रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड की 3 पोजीशन हो सकती है, लेफ्ट में डबल बॉन्ड हो सकता है, नीचे डबल बॉन्ड हो सकता है, या उधर डबल बॉन्ड हो सकता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने फिर आपके पास 1 2 और 3। हमें नहीं बनाना कहीं पर भी, हमें डायरेक्ट लॉजिक समझना है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछेगा तो जितना ऑक्सीजन दिख रहे बेटा वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मैं यहां पर लिख देता हूं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड O। अगर ऑक्सीजन के साथ कम से कम एक डबल बॉन्ड होना मैंडेटरी है, तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जितने भी ऑक्सीजन उस कंपाउंड में है कम से कम एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए। उसके बाद अगर तीनों सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा तो कोई रेजोनेंस नहीं बनेगा। रेजोनेंस का मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो कम से कम एक पाई बॉन्ड होना चाहिए बेटा, डबल बॉन्ड कम से कम एक होना मैंडेटरी है, नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये डबल बॉन्ड 3 जगह हो सकता है, लेफ्ट राइट नीचे, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बन गए। अब मुझे बताना फिर इस कंपाउंड का, अब मैं इसको हटा रहा हूं, देखो इसके 3 रेजोनेटिंग हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ आपके पास रेजोनेंस का मतलब आपके पास यही हो गया कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितने हैं बेटा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालता हूं तो दिस विल बी टोटल बॉन्ड एसोसिएटेड टू नाइट्रोजन 1 2 3 4, ये बेटा आपके पास, और टोटल बॉन्ड एसोसिएटेड टू नाइट्रोजन 4 है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑक्सीजन 3 है तो 3 हो गया बेटा, दिस विल बी 1.33। ये बेटा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया बेटा, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर निकल गया NO3 नेगेटिव। अब मैं यहां बना रहा हूं NO2 नेगेटिव का, देखो बेटा N, थोड़ा समझ पाएंगे बेटा आप, हाँ अच्छा आपके पास ये N आ गया, ये O और ये O। अच्छा आप थोड़ा समझ पाएंगे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में 6, इसको 2 की जरूरत है, इसको भी 2 की जरूरत है भाई साहब। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चेक करेंगे आप 2 2 4 2 6 और 2 8, हर बॉन्ड में 2 होते हैं, 4 बॉन्ड में 8 और एक इसका 9th इलेक्ट्रॉन, ये नहीं हो सकता है, तो इसको भगाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, ये बेटा पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 4/2 होने वाला, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता कैसे मैं थोड़ा सा आपको इससे क्लियर कर रहा हूं। N डबल बॉन्ड O
अच्छा बेटा, नॉर्मली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस अट्रैक्शन पावर टू बॉन्ड, बॉन्डिंग पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर N+ के ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी। नॉर्मली अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन देन नेगेटिविटी ऑफ N पॉजिटिव इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो आप लॉजिक क्या होता है बेटा देखो। अच्छा एक और पॉइंट बेटा, किसी भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर